बरस रहे हैं आज तो, समाये नहीं जा रहे लोगों से। महिलाएं देखो आप कितनी खुश हैं, चारों तरफ से हंसी के बहाव है, चारों तरफ से बयार फैल रही है, मौसम कितना सुहाना हो गया है क्योंकि सबके खाते में 2500 रुपये आज आ गए हैं। देखिए कितनी खुश होती हुई जा रही है महिलाएं, इनके खाते में 2500 रुपये आ गए हैं सबके। हाँ, बेहद झूठी पार्टी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? बीजेपी मतलब बेहद झूठी पार्टी। शर्मा जी का गठन तो हो गया, 4 लोगों का गठन हो गया है, और पोर्टल बनेगा अब। बिल्कुल जी बिल्कुल, 4 लोगों का गठन हो गया, पोर्टल बनेगा, अभी फैसला बैठेगा, मीटिंग पे मीटिंग होंगी। उस मीटिंग के होते होते 1-1.5 महीना वैसे ही गुजर जाएगा। 1.5-2 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है कि टोटल तमाम फ्रीबीज जितनी भी हैं वो बंद होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल क्या होगा कि जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए इसलिए हम फ्रीबीज बंद कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं इसलिए हम फ्रीबीज नहीं दे सकते। बस अल्टीमेटली यही लास्ट एंड फाइनल होगा। और बहुत हुआ, किसी भी तरह से पॉसिबिलिटी भी हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पॉसिबिलिटी हुई, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने में देर हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से अगर मिलेगी तो एक किस्त मिल पाएगी, इसके अलावा दूसरी की कोई आप उम्मीद ना पालें। अलॉटमेंट कितने का भी कर दीजिए, 59 करोड़ क्या 5000 करोड़ का कर दीजिए, उससे क्या होता है? अलॉटमेंट करने की बात है, खर्च होगा तब ना। खर्च होने के लिए अभी तो पैनल बैठाया गया है, इससे पहले वादा क्या करा गया था? ये देखिए, ये रहा वादा, हर महिला को 2500, ये रहा बीजेपी का, हर महिला को 25 रुपये। चांदनी चौक की प्रत्येक महिला को हर महीना 2500 रुपये दिया जाएगा विधानसभा क्षेत्र की। ये वादे थे कि प्रत्येक महिला को दिया जाएगा। अब पहला तो इसी चीज़ से वो पीछे हट गए कि प्रत्येक महिला नहीं, एक फैमिली में से एक महिला, और वो भी वो जो गरीब होंगी। अभी पहले गरीबों की पहचान होगी, कौन बीपीएल से नीचे है, कौन 2.5 लाख से कम की इनकम वाली है, फिर उसके बाद वो पहचान होगी, उनकी स्क्रूटनी होगी, स्क्रूटनी होने के बाद उनके दस्तावेज जांचे जाएंगे आराम से 1.5-2 महीने। आपको पता है सरकारी काम कितने आसानी से तो होता नहीं है, और हज़ारों मतलब करीब दिल्ली में 2-2.5 करोड़ की आबादी है ही है, उसमें 80 लाख महिलाएं तो है ही हैं, 79 लाख में से छटनी करते करते टाइम लग ही जाएगा। इतने में ज़्यादा से ज़्यादा इनका वही है, अल्टीमेटली फैसला आ ही जाएगा पीआईएल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन शर्मा जी अभी पहले इन्होंने सब सारी महिलाओं को बोला, अब कंडीशन दे दे 21 साल से 60 साल तक का। बिल्कुल वही मैंने बताया, अब ये लगातार इसी चीज़ से पीछे हटेंगे। मैंने अभी आपको दिखाया ना, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक महिला को साफ लिखा हुआ है बिल्कुल, हर महिला को प्रति महीना 2500 रुपये। ये चिपक गया पोस्टर दरअसल, नहीं तो मैं इसे पूरा खोल के दिखाता। अब उसके बाद इन्होंने कंडीशन लगा दी 21 से 60 वर्ष की, और हर घर में से सिर्फ एक महिला को मिलेगा। अल्टीमेटली घटते आ रहे हैं, पीछे होते आ रहे हैं। लास्ट एंड फाइनल इन्होंने कुछ अगर देना है तो मैंने साफ बताया कि एक आध को किसी, और उसमें भी कंडीशन है अगर विधवा पेंशन मिल रही है तो उसे नहीं मिलेंगे, अगर वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है तो उसे नहीं मिलेंगे, अगर वो किसी और किस्म की कोई लाभ ले रही है तो उसे नहीं मिलेंगे। बस खत्म होगी कहानी। उनसे जब सवाल कर रहे हैं कि डेडलाइन क्या है, तो डेडलाइन कोई बता नहीं रहे हैं। डेडलाइन होगी नहीं, डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगी। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, डेडलाइन जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगी। आज 8 तारीख है ना, आज कितने सारे, अभी 3-4 दिन पहले भी हमने ये प्रोग्राम करा था, आपने वीडियो रिकॉर्ड करी थी, कितने सारे भक्त यहाँ पे बिलबिला रहे थे, आएंगे 8 तारीख को जरूर आएंगे, मोदी का वादा है, मोदी की गारंटी है। सारे के सारे गायब हैं, आज एक भी नजर नहीं आ रहा। हमने तो तब भी कहा था 8 तारीख को यहीं मिलना, 8 तारीख को यहीं आपसे मिलेंगे, फिर देखते हैं कितने लोगों के कितने खाते में पैसे आते हैं। आज एक भी नजर नहीं आ रहा, सारे गायब हैं, सब गधे के सिर से सींग की तरह गायब हैं, सब छुट्टी। वो ये कह रही है रेखा गुप्ता कि महिलाओं के सम्मान के लिए मोदी ने सबसे बड़ा सम्मान किया है कि महिला मुख्यमंत्री बना दी है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अब आप उसी सम्मान को लेकर धरती के 5 साल तक चाटते रहिए। आपके 2500 रुपये गए इस काम में, आपके जो 2500 रुपये देने का वादा करा गया था वो गया। महिलाओं का सम्मान करते रहिए। महिला सम्मान की अभी आपको याद है 11 साल में, इससे पहले क्या दिक्कत थी आपको? आपकी और राज्यों में भी सरकारें थी, वहाँ क्यों नहीं बनाया आपने? राजस्थान में वसुंधरा राजे जी को क्यों नहीं बनाया? महाराष्ट्र में कोई महिला मुख्यमंत्री क्यों नहीं दी? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दी? उत्तराखंड में क्यों नहीं दी? हरियाणा में क्यों नहीं दी? अब जाके लास्ट एंड फाइनल आपको दिल्ली में याद है एक बार भी महिला सम्मान। इससे पहले क्या था भाई साहब? 11 साल में आपकी याददाश्त पे दिक्कत हुई पड़ी थी? क्या परेशानी थी आपको? नहीं भाई, झूठ बोलना है, झूठ बोलना है, झूठ बोलना है, सुबह शाम झूठ बोलना है, और इसके अलावा कोई काम नहीं इन लोगों के पास। टलेगा जी, ये आने वाले कम से कम 2-2.5 महीने अभी और टलेगा। मैं आपसे फिर भी जोर देके कह रहा हूँ, फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर हुई है, जनहित याचिका जिसे कहा जाता है, इस फ्रीबीज के खिलाफ। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले आपको याद है फरवरी में टिप्पणी करी थी, सख्त टिप्पणी, कि तमाम फ्रीबीज बंद होनी चाहिए। क्या फ्रीबीज देके लोगों को अशक्त बना रहे हो? आप लोगों में काम ना करने की भावना पैदा कर रहे हो, क्योंकि उन्हें जब बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाएगा तो लोग काम नहीं करेंगे। उसी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा कि राज्यों में फ्रीबीज बंद होना चाहिए, केंद्र को फ्रीबीज बंद करना चाहिए। और ये उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए ये पाक साफ निकल जाएंगे, साहब हम क्या करें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब हम उसके आगे फैसले के आगे मजबूर है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के अगेंस्ट संविधान नहीं जा सकते बस। लेकिन मोदी जी ने ये बोला था कि आप लोग अपना फोन नंबर जो है मोबाइल के साथ बैंक खाते के साथ कनेक्ट कर लो। जी जी जी, 8 मार्च को आपके पास मैसेज पहुंचने वाले हैं। हाँ जी पहुंच गया। आज कितनी सारी महिलाएं खड़ी हैं, पूछिए किसी महिला से भी, किसी के पास कोई पहुंचा, किसी के पास कोई मैसेज पहुंचा, किसी के पास कोई डिटेल आई? कितनी सारी महिलाएं अभी आपको आती यहाँ से खरीदारी करती हुई मिल जाएंगी, पूछिए कहीं से कुछ भी। अब उल्टी बात है एक और, आपका अगर आप नंबर दे रहे हैं ना, अब आपकी सारी प्राइवेसी और निजता जो है भंग होने वाली है। इनका जो इनकम टैक्स अधिकारी हैं उनको ये अधिकार दे दिया गया है कि वो आपके सोशल मीडिया को खंगाल सकें, आपकी फेसबुक चेक कर सकें, आपके इंस्टाग्राम चेक करेंगे, आपके व्हाट्सएप चेक कर सकेंगे। आपकी निजता टोटल खत्म करी जा रही है सिर्फ इनकम टैक्स के हवाले से। और ये सब आप जैसे जैसे आप
नंबर दोगे, आपके नंबर से कौन कौन से अकाउंट चल रहे हैं, सब चीज़ें उनको एक्सेस उनको मिल जाएगा। लगातार सरकार आपके ऊपर नकेल कस रही है, आप लोगों को जो है सीधा सीधा झुंझुना पकड़ा के और सरकार आपके ऊपर नकेल कसती जा रही है। सिलेंडर का वादा किया है आज जी। दिया जाएगा होली पे, आ रही है अगले शुक्रवार को होली, अगले शुक्रवार को तो खैर होली होगी, हम लोग यहाँ मिल नहीं पाएंगे। शनिवार को, अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे, फिर देखते हैं किसके घर में सिलेंडर फ्री पहुंचा। ये भी जुमला निकलेगा जैसे यूपी में जुमला निकला था। चौथी होली आ रही है यूपी में, 2022 में वादा करा गया था। 2022 में जब जो यूपी के चुनाव थे तब वादा करा गया था प्रत्येक होली दिवाली सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। मार्च में चुनाव हुए थे और होली से पहले चुनाव खत्म हो गए थे। होली आई थी पहली, चलिए पहली होली मान लिया जाते कि जल्दी फैसला नहीं हो पाता। उसके बाद ये 22 से लेकर ये 25 की होली आ रही है, चौथी होली आ गई ना। अभी तक किसको सिलेंडर मुफ्त दिया है? कोई नहीं, मतलब नहीं। हरियाणा में सिलेंडर 500 रुपये में देने की बात हुई थी, अभी तक कोई मतलब नहीं। 6 महीने हो गया सरकार बने हुए, 2100 रुपये देने का वादा करा था, कोई मतलब नहीं। झूठी सरकार, झूठे वादे और बस, और इसके अलावा कुछ नहीं, जुमले जुमले। जिस तरीके से महिलाओं ने उम्मीद लगा रखा था कि बीपीएल कार्ड होगा, आज उनके बीपी बढ़ गए हैं, क्या लगा सर? बीपीएल देखिए जी, जिन्होंने उम्मीद लगा रखी थी, मैं तो साफ साफ कहता हूँ ठग पार्टी है। तो ऐसा कोई सरकार नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं, और फिर भी आप इसके ठगबंधन के झांसे में आ गए, तो आपसे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। बस दिल्ली वालों को क्या फिर से झुंझुना मिल गया है? बिल्कुल मिला है, झुंझुना ही मिला है, और मिला क्या इसके अलावा? अभी तो सारे वादे आप, ये 2500 की बात हुई थी, 8 मार्च को मिलने थे। 2500 के बाद एक और वादा करा गया था, गर्भवती महिलाओं को 6 पोषण किट दी जाएगी। अब देखते हैं कितनी गर्भवती महिलाओं को पोषण किट दी जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करेंगे, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार ऐसा करा गया है कि 250 मोहल्ला क्लिनिक जो चल रहे थे उनको बंद करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उनको बंद करने की तैयारी शुरू कर दी है, 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद होंगे। उसके बाद आपकी ये बसें फ्री चल रही हैं, अभी ये करीब 1800 बसें जो हैं सड़कों पे से हट जाएंगी अप्रैल तक। 31 मार्च को उनका अनुबंध खत्म हो रहा है, 1800 बसें सड़कों से खत्म हो जाएंगी। अब देखते हैं कि कैसा फ्री मिलता है। सर बीजेपी तो कह रहे हैं कि सारी सुविधाएं जारी रहेंगे, ऐसे ही तो बोले थे। बोला था ना, आपने यकीन कर लिया तो मैं तो आपको भी कहूँगा। शर्मा जी, एक नई चीज शुरू हुई है दिल्ली में, नई खोज शुरू हुई है, बांग्लादेशी घुसपैठिए शुरू हो गया, दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दिया जी। कैसे देखते हैं इसको? अच्छी बात है, बांग्लादेशी घुसपैठी है, उनकी खोज पड़ताल करिए, उन्हें बाहर निकालिए। बिल्कुल, सबसे पहले तो एक वो घुसपैठी बैठी है सीमा हैदर, उसे निकालिए सबके सामने, सबके आराम से सीना तान के बैठी हुई है घुसपैठी है जो है पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर, उसे निकाल नहीं पा रहे। लेकिन जो बांग्लादेश वाले जो हैं उन्हें आप निकालिए। लेकिन बांग्लादेश के निकालने के नाम पे जो बंगाल से आए हुए, पश्चिम बंगाल से आए हुए, उड़ीसा बॉर्डर से आए हुए, झारखंड से आए हुए, जो मिश्रित बोली बोलते हैं, जो बंगाली बोलते हैं, उनका उत्पीड़न मत कर दीजिएगा जैसे पिछली बार करा था। 2-4 बीजेपी के अति उत्साही पहुंच गए थे गाजियाबाद में, झुग्गी डाले बेचारे, वहाँ से वेस्ट बंगाल से आए हुए लोग बैठे थे, उनको जाके मारपीट कर दी थी, और यहाँ सीलमपुर के पास शास्त्री पार्क में जाके झुग्गियों में आग लगा दी थी। ये काम नहीं होना चाहिए, सबका आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, निकालिए। बदलेंगे सर? सिर्फ नाम बदला जाएगा, काम कुछ नहीं होगा। काम तो बाद में गया, सबसे पहले नाम बदलने की कवायद शुरू हो गई है। जैसे नजफगढ़ की शुरुआत हो गई है, नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ करने की शुरुआत हो गई है। मुस्तफाबाद का नाम शिव विहार या शिवपुरी करने की बात शुरू हो गई है। उसी तरह और तमाम ज़्यादा अब धीरे धीरे ये जहाँ जहाँ मुस्लिम नाम हैं उन सबको बदलने की कवायद शुरू हो जाएगी, और लोगों को दिखा दिया जाए, देखो 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 कितनी हिंदूवादी पार्टी आई है। तो सबसे पहले से लगे हैं, सबसे पहले इनके तो टॉप मॉडल हैं वो तो दिल्ली के। उन्होंने तो जब वो निगम पार्षद थे तभी एक पुलिस वाले को साथ में लेके, हाँ भाई तू बता हिंदू है या मुस्लिम है? गुड्डन नाम है जी मेरा, गुड्डन कौन है, हिंदू या मुस्लिम? कि हिंदू है तो हिंदू है, तो हिंदू का नाम लिख, मुस्लिम है तो मुस्लिम का नाम लिख। वो तो उन्होंने वो फैला दिया, गंद फैलाना था, इस पार्टी को सत्ता में आना था, गंद फैलाना शुरू कर दिया इन्होंने। शर्मा जी, अगर कांग्रेस सरकार आ जाती तो क्या प्रत्येक महिला को 2500 रुपए मिलते? कांग्रेस सरकार के आप मैनिफेस्टो पे यकीन करिए, उसका मैनिफेस्टो एक बार पढ़िए। कांग्रेस सरकार ने साफ साफ कहा था प्रत्येक गरीब महिला को, उसने पहले से पहले इस चीज को अंडरलाइन कर दिया था कि गरीब महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। उसने ये नहीं कहा था कि प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। दोनों चीजों में फर्क है। अगर एक बात मैं कह के चलता हूँ, मैं तो यहाँ पूरे इलाके के लोगों को भंडारा खिलाऊंगा, और दूसरी बार मैं कहता हूँ नहीं मैंने पूरे इलाका थोड़ी कहा था, मैंने तो ये फूल वालों को कहा था, सिर्फ ये फूल वाले हैं तो सारे इलाके के लोग, बस। तो दोनों चीजों में फर्क आ गया ना। एक तरफ मैं सारों को न्योता दे रहा हूँ, दूसरी तरफ कहना नहीं भाई साहब सिर्फ मैं तो 25 लोगों को खिला पाऊंगा, मैंने तो सारे लोग कब कहा था? मैंने तो नहीं कहा था सारे लोग। झूठ बोलने की बात आ गई ना सामने।